Good morning students, myself Manish Arya, I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के टॉपिक कंपैरेटर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे जो सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटर, मैकेनिक और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर्स, मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर और न्यूमेटिक कंपैरेटर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटर में हम ये देखेंगे कि कंपैरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रकार इंडस्ट्री में यूज होता है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। इस मैकेनिकल कंपैरेटर के अंदर हम डायल इंडिकेटर को डिस्कशन करेंगे, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म और एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरेटर क्या होता है। कंपैरेटर एक सिंपल, एक्यूरेट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि ये किसी भी वर्कपीस की एक्चुअल डायमेंशन को मेज़र नहीं करता है। तो ये क्या करता है? ये बट इट डिटेक्ट एंड डिस्प्ले द स्मॉल डिफरेंस इन साइज बिटवीन द वर्किंग स्टैंडर्ड एंड द वर्कपीस बीइंग मेजर्ड। यह जिस भी वर्कपीस को हमको मेज़र करना है और उसके साथ में कोई वर्किंग स्टैंडर्ड है, उस वर्कपीस जिसको हमको मेज़र करना है उसके वर्किंग स्टैंडर्ड जो बेसिक डिज़ाइन डायमेंशन है उसके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे कि उन दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। उस स्मॉल डिफरेंस को यह डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले करवाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये डायल इंडिकेटर की रियल पिक्चर है। इसके कंपोनेंट को हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर एक मैग्नीफाइंग डिवाइस लगी होती है। वो मैग्नीफाइंग डिवाइस क्या करती है? वो जो डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, उसका मैग्नीफिकेशन करने के काम आती है और उस मैग्नीफिकेशन को डिजिटल स्केल के ऊपर डिस्प्ले करवाती है। ये कंपैरेटर इट इज़ कैलिब्रेटेड बाय मीन्स ऑफ एंड स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल द गेजेस ऑलमोस्ट टू क्वांटिफाई अननोन डायमेंशन। इसको कैलिब्रेट किया जाता है किसी भी एंड स्टैंडर्ड से, मतलब कि गेजेस की सहायता से इसको कैलिब्रेट किया जाता है जिससे कि हम अननोन डायमेंशन को क्वांटिफाई कर सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंपैरिजन। इसको कंपैरिजन के लिए भी यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है? जो भी इंडस्ट्री के अंदर पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड मास्टर पार्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट गेज ब्लॉक के साथ, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विथ स्टैंडर्ड प्रिसीजन गेज ब्लॉक। यह इंस्ट्रूमेंट गेज ब्लॉक के साथ होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये और ये मान लीजिए कि स्टैंडर्ड पार्ट है इनकी। और यदि मैं मानता हूँ कि यदि मुझे इस पार्ट को मेज़र करना है कि ये पार्ट इस पार्ट की तुलना में कितना इसके साइज में वेरिएशन है, तो मान लीजिए कि इस पार्ट का जो हाइट है वो h है और यदि हमने इसी डायल इंडिकेटर को इसके ऊपर मूव करवाया तो हमने देखा कि इसकी जो रीडिंग आई वो x रीडिंग ज़्यादा आई। तो यह वर्कपीस h प्लस x साइज़ का है। इसी प्रकार यदि हमने इस स्टैंडर्ड वर्कपीस को मेज़र किया, इस स्टैंडर्ड वर्कपीस के ऊपर हमने डायल इंडिकेटर को मूव करवाया और उसके बाद में हमने इसके ऊपर मूव करवाया, तो इन दोनों के साइज़ में x का अंतर है। तो यह डायल आपका जो कंपैरेटर है ये स्टैंडर्ड वर्कपीस के साथ कितना इसमें अंतर है उसको ये शो करवाता है। आप देखिए यहाँ पर जो x है वो काफ़ी स्मॉल, आपको वेरिएशन है वो काफ़ी स्मॉल दिख रहा होगा, पर इस कंपैरेटर के ऊपर उसको मैग्नीफाइंग करके x शो किया जा रहा है। इसके अलावा ये वर्कपीस है, इसके इस एंड और इस एंड के बीच में x डायमेंशन का अंतर है, तो वो ये कंपैरेटर के ऊपर शो हो रहा है। अब देखिए कि इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है। यदि हमको कहीं मास प्रोडक्शन करना है, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने बहुत लार्ज स्केल के अंदर,
तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी फिजिबल टू मेजर द डायमेंशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इतने सारे अपने आइडेंटिकल कंपोनेंट हमने प्रोड्यूस करे, उन सभी कंपोनेंट को वन बाय वन वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की सहायता से उनका डायमेंशन मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो हम कंपैरेटर का यूज़ करते हैं। वो कंपैरेटर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है कंपोनेंट्स को क्विकली, फटाफट उस कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करता है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके साइज में ज़्यादा अंतर तो नहीं है। Comparator inspects the components quickly to very close tolerance with high degree of precision, so segregate the workpiece as acceptable and or non acceptable। यदि हमें पता है कि हमें इस टॉलरेंस के साथ हम वर्क पीस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस टॉलरेंस के ऊपर यदि वर्क पीस का साइज़ निकल गया तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो कंपैरेटर उन सभी कंपोनेंट्स को क्विकली चेक कर सकता है कि ये कंपोनेंट्स इस टॉलरेंस रेंज में है या नहीं, और हम उन वर्क पीस को एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं। कंपैरेटर एलिमिनेट्स ह्यूमन एलिमेंट्स फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स एंड गिव्स क्विक एंड हाईली कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। कंपैरेटर ह्यूमन एलिमेंट्स को, जो ह्यूमन के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, उसको ख़त्म कर सकता है और हाईली कंसिस्टेंट रिजल्ट्स को क्विकली शो कर सकता है। As it works as a laboratory standard from which working or inspection gauges are set and correlated, so it is used to inspect newly purchased gauges। इसको हम इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम न्यूली और परचेज गेज को इंस्पेक्ट कर सकें। मतलब कि इसको हम गेजेस को इंस्पेक्ट करने के लिए और उन गेजेस को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन कंपैरेटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एनी कंपैरेटर कंसिस्ट ऑफ ए sensing device which faithfully censor the input signals and magnifying system to amplify the input signal to suitable level। किसी भी कंपैरेटर के अंदर एक सेंसिंग डिवाइस लगी होती है जो इनपुट सिग्नल को सेंस करता है और उस इनपुट सिग्नल को मैग्नीफाइंग करता है ताकि उसको एक सूटेबल लेवल तक हम एम्पलीफाई कर सके और उसको रीड कर सके। डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल यूज फॉर ऑब्टेनिंग सूटेबल डिग्री ऑफ मैग्नीफिकेशन। सूटेबल डिग्री ऑफ मैग्नीफिकेशन के आधार पर, उनके प्रिंसिपल के आधार पर हम कंपैरेटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। मैग्नीफिकेशन जो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन बताया था कि कंपैरेटर के अंदर एक मैग्नीफिकेशन करने के लिए मैग्नीफाइंग डिवाइस लगी होती है। उन मैग्नीफाइंग डिवाइस के प्रिंसिपल के आधार पर हम कंपैरेटर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। किसी भी कंपैरेटर के अंदर एनी कंपैरेटर विल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ डिस्प्ले सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्केल एंड पॉइंटर। किसी भी कंपैरेटर के अंदर एक डिस्प्ले सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर एक पॉइंटर और एक स्केल होता है। तो हमने अब आज की वीडियो लेक्चर के अंदर कंपैरेटर के बेसिक के बारे में देखा कि कंपैरेटर कैसे वर्क करता है, कैसे इनपुट को मैग्नीफाइंग करता है और कैसे हम इस कंपैरेटर का इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कंपैरेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि कंपैरेटर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैकेनिकल कंपैरेटर को डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इतना ही। थैंक यू।